धन्यवाद सर। जिनके ईमानदारी और साहस से हर भारतीय की हो जाती है चौड़ी छाती, ऐसे थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904 हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट मुगल सराय नगर में एक साधारण से परिवार में शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। वो एक गरीब परिवार से थे। गरीब परिवार से इसलिए क्योंकि जब वह मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था और उनके पिताजी एक शिक्षक थे व माता गृहिणी थी। अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और जब वे पढ़ने जाते थे तो अपनी किताबें अपने सर पर रख करके नदी पार करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि नाव के वालों को अपना किराया दे सके। इसके बाद जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। क्या आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का तो सभी नाम जानते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम? लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री श्रीवास्तव था। तो शास्त्री जी क्यों कहते हैं फिर? शास्त्री जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वे काशी में यानी वाराणसी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने शास्त्र से अपनी पढ़ाई पूरी की और शास्त्री की डिग्री प्राप्त की, इसलिए उनका नाम पड़ गया लाल बहादुर शास्त्री। और शास्त्री जी जाति प्रथा के सख्त विरोधी थे और उन्होंने अंत में अपने नाम के पीछे से श्रीवास्तव शब्द को हटाया और हमेशा के लिए लाल बहादुर शास्त्री बन गए। 1921 में उन्हें 7 वर्ष की जेल भी हुई। अंग्रेजों ने उनको जेल में भी डाला, लेकिन इसमें भी रुके नहीं और आजादी के लिए देश में के लिए अथक प्रयास किया। जब हमारे देश में 1964 में वो प्रधानमंत्री बने और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। शास्त्री जी का कार्यकाल सिर्फ ज्यादा समय तक नहीं रहा, सिर्फ 18 ही महीने तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 18 महीनों में शास्त्री जी ने जो अमिट छाप हमारे देश के नागरिकों पर छोड़ी है वो हमेशा अवर्णीय रहेगी। शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया, जब हमारे देश में हमारा देश खाद्यान्न से समस्या से जूझ रहा था। 1965 में जब युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, जब हमारे देश में आर्थिक तंगी थी और शास्त्री जी नारा दिया जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने हमारे देश के हर नागरिक से अपील की कि आप हफ्ते में सप्ताह में कम से कम 1 दिन का जरूर व्रत रखें, जिससे हमारा देश आर्थिक तंगी से जल्द ही उभर जाएगा। और इसी के साथ शास्त्री जी लोगों से नहीं बल्कि खुद भी 1 दिन का व्रत किया और 1 दिन का नहीं काफी सारे दिन का व्रत किया था। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री तो जरूर बने थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो उनका जीवन था, जीवन शैली थी, व्यवहार था, वो हमेशा साधारण व्यक्ति की तरह रहा। कभी भी उन्हें ये नहीं दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं सब कुछ हूं। शास्त्री जी से जुड़ी जीवन की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं। उनमें से कुछ ऐसी कहानी है कि जब उनके बेटे हुए, जब वो प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उनके बेटे ने एक बार उनकी सरकारी गाड़ी को यूज किया अपने जाने के लिए। और शास्त्री को जब पता चला कि मेरा बेटा सरकारी गाड़ी पर घूमने गया है तो उन्होंने अपने बेटे से पूरा खर्चा लिया कि तुमने कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलाई है, उसका तुम्हें पूरा खर्चाना भरना पड़ेगा। ऐसे ईमानदारी वाले धनी व्यक्ति थे हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी ने कभी भी अपनी पत्नी के लिए या अपने परिवार की महिलाओं के लिए महंगे कपड़े नहीं लिए। एक बार जब वो अपने घर की महिलाओं के लिए और अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेने जाते हैं तो जैसे ही वहाँ के मिल मालिक को पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे मिल में आए हैं तो तुरंत भागा आता और कहता है शास्त्री जी आपके लिए साड़ी हम उपहार में देना चाहते हैं। तो शास्त्री जी ने सख्ती से मना किया और उससे कहा मेरे पास ये साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं ये साड़ी नहीं ले सकता, मुझे तो आप सस्ती ही साड़ी दिखा दो जिसको मैं खरीद सकता हूँ। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी से एक जुड़ी जीवन की और भी कहानी है। उनके बेटे अपनी किताब में लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। वो अपनी किताब में बताते हैं कि शास्त्री जी ने कभी भी
अपनी टेबल पर खिले हुए फूलों को नहीं रखता। इसकी एक वजह थी, शास्त्री जी का मानना था कि जो फूल खिले हुए होते हैं अंततः वे एक दिन मुरझा जाते हैं। वो हमेशा अपने टेबल पर फूलों को ना रखकर हमेशा अपने टेबल पर हरी घास को रखते थे, जिसको हम धूप बोलते हैं। और उनका मानना था कि जो हरी घास होती है हमेशा हरी रहती है और हरी रंग को देखकर हमारा मन भी हर्षित रहता है। और वो चाहते थे कि हमारे देश के नागरिक जब भी मुझे याद करें तो मैं उनके दिलों में हमेशा इसी हरियाली की तरह, हमेशा हंसी खुशी तरह उनके दिलों में निवास करूँ। शास्त्री से जुड़ी एक बचपन की और भी कहानी है कि जब शास्त्री जी बचपन में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में एक बाग पड़ता था, बगीचा। बगीचे का मालिक भी था, मालिक उसकी देखरेख करता था। लेकिन एक दिन बगीचे का मालिक उस दिन बगीचे में नहीं था, बगीचा खाली था। तो शास्त्री जी और उनके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना आज अच्छा मौका है, हम बगीचे से फलों और फूलों को तोड़ लें और उनका इस्तेमाल कर सकते। तो शास्त्री और शास्त्री जी के दोस्त उस बगीचे में गए, फूल तोड़े और जैसे ही वो फूल और फल तोड़ने लगे तो उतने में वहां का माली आ गया। इतना देख शास्त्री जी के सारे दोस्त वहां से भागे, लेकिन शास्त्री जी वहीं खड़े रहे। तो शास्त्री जी से उसने पूछा क्या किया तुमने? तो शास्त्री जी ने बस अपना कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ में उन्होंने जो एक फूल तोड़ा था उस बाग से वो दिखा दिया कि मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने एक फूल तोड़ा है। इतना देखते ही उस मालिक ने उनके गाल पे जोर का तमाचा लगा दिया और शास्त्री भी इतना जोर का तमाचा लगा क्योंकि वो बचपन था उनका कि वो रोने लगे और उन्होंने